आज का हमारा जो टॉपिक है वो फलों के बारे में है। फल लजीज होते हैं, सबको पसंद भी बहुत होते हैं, लेकिन फलों के बारे में क्या जानना चाहिए कि फलों में कितना फ़ायदा है और क्या ज़्यादा फल खाने से कोई नुकसान भी हो सकता है, मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, उनमें क्या एहतियात करनी चाहिए, आज इस पर बात होगी। ख़वातीन, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बात कर रहे हैं फलों के बारे में। फल अल्लाह की एक बड़ी नेमत है जो हर मुल्क में होते हैं। मुख्तलिफ सीज़न में मुख्तलिफ फल होते हैं और लोग शौक से भी खाते हैं इनको, लेकिन चंद चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो मैं आपके सामने अभी पेश करता हूँ कि फल किस तरह, कब और कैसे और कितने खाने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि फल बहुत अच्छे और लजीज होते हैं, फ़ायदेमंद भी हैं, चूँकि फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स बकसरत होते हैं, इनमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं, इनमें वाइटामिन्स होते हैं, इनमें मिनरल्स होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनमें एक और चीज़ भी होती है जिसका ध्यान रखना चाहिए। वो है कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर, जिसकी कसरत नुकसान पहुँचा सकती है और मुख्तलिफ बीमारियाँ फिर हो सकती हैं। अब तफसील में जाने से पहले मेरी दरख्वास्त होगी, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस किस्म की और वीडियोस मुस्तकिल आती रहेंगी आपकी सेहत के लिए, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए, बेहतरीन स्किन के लिए, ताकि आपसे कुछ मिस ना हो। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया फलों में क्या चीज़ें होती हैं जो फ़ायदेमंद हैं। अब ज़रा सा थोड़ा सा इस पे ज़िक्र करते हैं कि फल बनाने का जो कुदरत का, अल्लाह का जो मकसद है वो क्या है। अब हम इसको जंगल की मिसाल लेते हैं कि जंगल में जो फ्रूट बकसरत होता है वो आम तौर पे गर्मियों में ही होता है और बहुत ज़्यादा कसरत से फल होता है, और इसको जानवर जो गोश्तखोर नहीं होते वो बहुत शौक से खाते हैं, कसरत से खाते हैं, और क्योंकि उनको फिर सर्दियों में फल नहीं मिलते। तो ये करता क्या है, ये फल जो गर्मियों में इतना खाते हैं और अल्लाह इतना ज़्यादा पैदा करता है। फलों में जो शुगर होती है वो दो किस्म की होती है, एक तो ग्लूकोज होती है और एक दूसरी फ्रुक्टोज होती है जो ख़ास फलों की शुगर है। अच्छा, शुगर के बारे में मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें बताया था कि शुगर कार्बोहाइड्रेट जो है, ग्लूकोज ये एनर्जी के लिए इस्तेमाल होता है और इसको हर सेल अपनी एनर्जी बनाता है। हर सेल के पास ये जो खाना खाते हैं ग्लूकोज जाता है, वो इसको इस्तेमाल करके एनर्जी बनाते हैं, लेकिन आप ज़्यादा आपकी बॉडी में ग्लूकोज हो खाने की वजह से तो बॉडी उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती और वो ब्लड में रह जाती है। जब वो ब्लड में रह जाती है तो वो फैट में तब्दील हो जाती है और वो फैट आपकी बॉडी पे, पेट पे, कूल्हे पे, हिप्स पे, बाजुओं पे फैट के गोदाम बन जाते हैं, जिससे फिर मोटापा आता है। और फिर इसके साथ जब मोटापा आता है तो मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जिससे डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, अल्जाइमर है, इवन कैंसर जो है वो भी ज़्यादा मोटे लोगों में और ज़्यादा शुगर खाने वालों में निस्बतन ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरी शुगर जो फैट की इसमें होती है फ्रूट्स की, वो है फ्रुक्टोज। अच्छा, फ्रुक्टोज की खासियत ये है कि फ्रुक्टोज फैट में तब्दील होने में ग्लूकोज से कई गुना ज़्यादा आसानी से फैट में तब्दील होती है। तो फल जो है, फल मोटापे का एक ज़रिया बनते हैं अगर कसरत से खाए जाएं और गलत किस्म के फल खाए जाएं। अब हम आते हैं वापस, जो मैंने जंगल की कहानी शुरू की थी। जंगल में फ्रूट समर में होता है और ज़्यादातर जानवर जो वेजिटेरियन होते हैं वो कसरत से फ्रूट खाते हैं और मोटे हो जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो अपने आप को प्री डायबिटिक कर लेते हैं, कुदरत की तरफ से होता है। इसकी वजह यह है कि सर्दियों में फिर ये उनको फ्रूट खाना मिलता नहीं है। आधी दुनिया में तो बर्फ़ पड़ी हुई होती है, तो वो खाना नहीं मिलता, तो उस वक्त उनको एनर्जी के लिए जो फैट का स्टोर है ये इस्तेमाल करते हैं वो सर्दी का ज़माना गुजारने के लिए, जब या तो खाना होता नहीं या बहुत कम होता है। कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो सर्दियों में 3 या 4 महीने हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी कुछ गारों में जाके सो जाते हैं 3-4 महीने के लिए, फिर जब सर्दी ख़त्म हो जाती है तब उठते हैं।
अच्छा, जब वो सो रहे हैं, बिल्कुल गहरी नींद सो रहे हैं, तो उनको दिल धड़कने के लिए, सांस लेने के लिए तो एनर्जी तो चाहिए। वो कहाँ से आती है? वो इसी फैट से आती है जो उन्होंने गर्मियों में फल ज्यादा खा के फैट बना के स्टोर की हुई है। तो इससे उनकी एनर्जी चलती रहती है, और जब वो सर्दियां खत्म होती हैं, जब वो घाट से निकलते हैं, तो दुबले पतले फिट निकलते हैं क्योंकि फैट सारी जा चुकी। फिर गर्मियों में फल आता है तो फिर वो खा के फिर मोटे, फिर ये कहानी उनकी चलती रहती है। इसमें रीछ हैं, खासतौर पर बर्फानी रीछ करते हैं ये, और ये पेंगुइन्स जो हैं, ये पेंगुइन्स भी ये करते हैं इसी तरह, और भी कुछ जानवर ऐसे हैं। तो ये फलों का जो है कुदरत ने मकसद ये रखा है कि अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ये फैट बनाती है। अच्छा, अब इंसानों के लिए है कि इंसान को अल्लाह ने चूंकि इजाज़त दी हुई है, इंसान को ये कुदरत दी है, एबिलिटी दी है कि इंसान जो चाहे कर ले। जानवर तो जो कुदरत का सिस्टम है उस पर चलते हैं, इंसान अपनी मर्जी से सिस्टम चेंज भी कर लेता है। तो अब इंसान जो है वो सारे साल फ्रूट खा सकते हैं, और कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जहां पे हर किस्म का फ्रूट सारे साल मिलता है। जैसे दुबई में है, सऊदी अरब में है, यूरोप में, अमेरिका में, यहाँ हर किस्म गर्मी सर्दी के फ्रूट सारे साल मिलते हैं। यहाँ पे स्टोर में रख के वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जो एक अच्छी चीज नहीं है। तो अब ये कि इंसानों को फ्रूट के साथ, क्योंकि फ्रूट फायदेमंद बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, किस तरह खाने चाहिए, तो फ्रूट के बारे में चंद एक चीजें हैं जो आपने जो जहन नशीन कर लें। फ्रूट, एक तो अपने इलाके का फ्रूट खाना चाहिए, लोकली ग्रोन, जो आपके इलाके में, शहर में, मुल्क में जो तैयार हुआ है। नंबर 2, स्टोर किया हुआ फ्रूट नहीं, पिछले साल का फ्रूट जो है वो नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, गैर मौसमी फ्रूट नहीं खाना चाहिए कि पाकिस्तान में गर्मियों में आप ऑस्ट्रेलिया से सर्दियों वाला फ्रूट मंगा के खा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। और सबसे अहम, फ्रूट जो है उसकी मिकदार पे ज़रूर ध्यान रखें कि फ्रूट की मिकदार ज़्यादा ना हो, चूँकि मैंने बताया ये फ्रूट जो है, इसकी जो फ्रुक्टोज जो शुगर है वो फैट बहुत बनाती है। अच्छा, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जो लोग दिखाते हैं, कुछ डॉक्टर्स या कुछ ऐसे ही यूट्यूबर्स जो दिखाते हैं कि जी एक इंसान का ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक किया और उसके बाद उसको थोड़ी सी फ्रुक्टोज इंजेक्शन के जरिए दे दिया या फ्रूट खिला दिया, और उसके बाद शुगर चेक करते हैं तो वो नॉर्मल, कहते हैं देखे जी फ्रुक्टोज से, फल से कोई नुकसान नहीं होता, फल दबा के खाएं। वो ये भूल जाते हैं जब आप ब्लड चेक कर रहे हैं, फ्रुक्टोज चेक नहीं कर रहे हैं, आप ग्लूकोज चेक कर रहे हैं। ग्लूकोज देंगे तो ग्लूकोज बढ़ेगा, फ्रुक्टोज देंगे तो ग्लूकोज थोड़ी आएगा। जो मिसाल ऐसी है जैसे आप डॉलर और रुपया है, आप रुपया देंगे किसी को तो डॉलर तो नहीं बढ़ेगा, या डॉलर देंगे तो जो देंगे वही उसकी जेब में बढ़ेगा ना। तो ये बिल्कुल एक गलत किस्म की वीडियोस दिखाते हैं लोग, जो कहते हैं कि फ्रूट से कोई नुकसान नहीं होता। और यहाँ तक कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कहते हैं कि डायबिटिक्स और शुगर वाले भी फ्रूट खा सकते हैं क्योंकि फ्रूट से शुगर नहीं बढ़ती। ये बहुत गलत किस्म का ख्याल है। खवातीन, अब हम आते हैं कि अगर फ्रूट खाना है तो कौन से, कितना और कैसे खाना चाहिए। एक तो देखें, फ्रूट के बारे में यह है कि वो फ्रूट आप, जैसे मैंने बताया, एक तो सीजन का और लोकली ग्रोन खाएं जो आपके इलाके का हो। दूसरा ये है कि वो फ्रूट खाएं जिनमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर कम होती है। इसका एक मेडिकल टर्म है जिसको कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। ग्लाइसीमिक इंडेक्स हर खाने की होती है, उससे ये पता चलता है कि कौन से खाने से कितनी देर में कितनी शुगर बढ़ेगी। तो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स यानी कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स खाएं, तो उनसे कोई नुकसान नहीं। वो भी बहुत ज्यादा फ्रूट तो कोई भी नहीं खाना चाहिए, फ्रूट भी एक मॉडरेशन में होना चाहिए। तो मैं आपको वो लिस्ट आ रही है आपके सामने, जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स हैं जो आप खा सकते हैं रीजनेबल क्वांटिटी में। वो है, सारी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रेड बेरी, चेरीज हैं, आड़ू है, आलूचा है, खुबानी है, अनार है, एवोकाडो है, नाशपाती है, और थोड़ा सा ज़रा सेब और ये ऑरेंज है, ये भी ले सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, एक तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, दूसरी एक और लिस्ट है जो ये बताती है कि किसी फ्रूट में
कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो क्या है। फाइबर वाले फ्रूट हमेशा अच्छे होते हैं, तो इनका जितनी शुगर होती है और जितना उसको फाइबर जितना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। और जो 7 से नीचे रेशियो आता है वो वाले फ्रूट्स अच्छे होते हैं, जो 7 से ऊपर होता है वो ज्यादा अच्छे नहीं होते, उन पे बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये लिस्ट मेरे पास है, किसी को चाहिए होगी तो मैं भेज दूंगा, लंबी लिस्ट है तो यहाँ इस पर डालने जरा मुश्किल है। तो अच्छा, ये तो अच्छे वाले फ्रूट्स हो गए जो आप खा सकते हैं तसल्ली से, सुकून से। दूसरे फ्रूट्स वो हैं जो अच्छे नहीं होते, या तो बिल्कुल नहीं खाएं या थोड़ा सा खाएं और कभी कभी खाएं। इसमें एक पका हुआ पीला आम है। आम अच्छा फ्रूट नहीं होता, सबसे टेस्टी फ्रूट है लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इससे ट्राइग्लिसराइड फैट बहुत बनती है इससे। कैरी लेकिन उसके बरक्स बेहतरीन फ्रूट है, वो आप बिल्कुल खा सकते हैं। पका हुआ आम अच्छा नहीं है। पका हुआ पीला केला जो है इसको भी कम खाएं ज्यादा, इसमें भी शुगर बहुत होती है। शरीफा है, चीकू है, खरबूजा है, तरबूज है, ये मीठे फ्रूट्स हैं, इनको जरा एहतियात से खाएं, ज्यादा ना खाएं। और दूसरी एक बात है, फ्रूट अक्सर लोग सुबह उठ के नाश्ते में सिर्फ फ्रूट खाते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं। खाली पेट फ्रूट खाने से बहुत तेजी से शुगर बढ़ती है, फिर इंसुलिन निकलती है, और आपको पता है इंसुलिन पे कितनी वीडियोस में बना चुका हूँ, इंसुलिन ज्यादा हो तो बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ये फ्रूट के बारे में कोई शक नहीं, फ्रूट बहुत अच्छी चीज है, फ्रूट जरूर खाने चाहिए, लेकिन कौन से खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए, सीजन में खाने चाहिए, ज्यादा नहीं खाएं। और जो डायबिटिक्स हैं वो जरा एहतियात करें खास तौर पे, क्योंकि उनको ये मसला, जिनको और बीमारी है जैसे कैंसर में शुगर बहुत नुकसानदेह होती है, कोई कैंसर के मरीज हैं तो वो शुगर वाली चीज़ें बिल्कुल ना लें, फ्रूट में तो शुगर ही शुगर होती है। अब आपको अगर कोई इस बारे में सवाल वगैरह करना हो, कोई कमेंट्स हो, वो डाल दें, मैं उसको ज़रूर एड्रेस कर दूंगा।